नमस्कार दोस्तों, क्या सीने में दर्द, जलन, घबराहट और बेचैनी यह मान लें कि यह हार्ट की समस्या है? या यह भी हो सकता है कि यह गैस यानी हाइपर एसिडिटी या हार्ट बर्न की वजह से हो रहा? दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीने में दर्द, घबराहट, बेचैनी, जलन या तो हार्ट की समस्या की वजह से हो रही है या तो गैस की समस्या की वजह से हो रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस तरीके से हार्ट की समस्याएं इधर बढ़ी हैं और बहुत सारे केसेस आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। आज अगर हम चर्चा करें कि पूरी दुनिया में लगभग 1.9 मिलियन से भी ज्यादा लोग, जो रिपोर्टेड केस है, 1.9 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर साल हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। यानी लगभग 2 करोड़ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और इधर बीच में तो करीब 40% से भी ज्यादा केसेस पिछले सालों के मुकाबले बढ़े हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीने में दर्द अगर हो रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है, तो यह इसके पीछे छिपे हुए कारण क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि देर सवेर रात में, भोर में अक्सर घर परिवार के किसी सदस्य में यह समस्या आ गई और अचानक से सीने में दर्द और घबराहट बेचैनी होने लगा, तो यह समझ में नहीं आता कि यह किस कारण से हो रहा है। कभी कभी तो इतना ज्यादा दिक्कत होने लगती है कि व्यक्ति बिल्कुल घबरा जाता है, घर वाले घबरा जाते हैं और वो यहां ले जाते हैं, कभी वहां ले जाते हैं, अस्पताल तक ले जाते हैं और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ गैस की समस्या होती है और अस्पताल में बहुत लंबे चौड़े बिल भी बन जाते हैं। और कभी कभी अक्सर देखने को मिलता है कि समस्या हार्ट की थी और हम गैस की समस्या मान करके बैठ गए और जिसकी वजह से जान चली गई। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि हार्ट बर्न यानी एसिडिटी की वजह से अगर सीने में भारीपन, दर्द हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, जलन हो रही है, तो उसमें और एक्चुअल हार्ट से संबंधित अगर हार्ट अटैक से संबंधित समस्या है, उसमें दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। अगर सीने में दर्द आप समझ लो कि एक पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट से शुरू हुआ, एक पॉइंट से जहां आप कह सकते हो कि इसी जगह से ये दर्द शुरू हुआ है और वहां से शुरू होकर के फिर कभी इधर कभी उधर इस तरह का कुछ लग रहा है कि कभी इधर हो रहा है, कभी उधर जा रहा है, यह जो दर्द है यह गैस की वजह से हो सकता है। चांसेस ज्यादा यही है कि यह गैस का दर्द हो, अगर पिन पॉइंट पेन हो रहा है तो। वहीं अगर हार्ट का दर्द होगा तो वो आपके सीने के बीचों बीच से शुरू हो सकता है और तेज दर्द होगा और यह दर्द जो है सीने में, जबड़े में, बाएं साइड के फेस पे और बाएं साइड के हाथ में, बाजू में, और विशेष रूप से कानी उंगली जिसको बोलते हैं, लिटिल फिंगर, उस साइड की इन 3 अंगुलियों में होते हुए ये दर्द जो है यहां से रेफर होकर के और जबड़ा वबड़ा लेकर के और यहां तक होगा। दोनों के दर्द में अंतर हो गया। एक फिंगर टिप पेन हुआ, शिफ्टिंग नेचर का हुआ, वहीं दूसरा पेन जो है पूरे एक एरिया में शुरू हुआ, दबाव के साथ शुरू हुआ और फिर रेफर्ड करके और ये पूरा पूरा यहां दर्द होने लगता है। दोनों के दर्द में और क्या बारीक अंतर होता है। एक दर्द जो गैस का है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ अगर हार्ट का दर्द है तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है। ऐसा दर्द होता है मानो अपने जीवन में आपने कभी ऐसा दर्द अनुभव नहीं किया हो इसके पहले। माना जाता है कि जिस तरीके से डिलीवरी के दरमियान जच्चा को तेज दर्द होता है, अचानक से तेज दर्द होता है और बीच बीच में तेज दर्द होता रहता है, बहुत तेज होता है, ठीक वैसे ही बहुत ज्यादा तेज दर्द के साथ ये शुरू होता है। अगर आपको दर्द के साथ साथ घबराहट, बेचैनी बहुत हो रही है और मृत्यु भय बहुत लग रहा है, अंदर से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ हो जाएगा, अभी होने ही वाला है, अगर बहुत ज्यादा मृत्यु भय के साथ यह तेज दर्द हो रहा हो,
तो यह मान के चलिए कि यह हार्ट का सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर डर है उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा डर आ रहा है फिर थोड़ा नॉर्मल हो जा रहा है, अगर इस तरह का है और दर्द पिन पॉइंट अगर पेन शिफ्टिंग नेचर का है, तो यह दर्द जो है यह गैस का है। तो ये दोनों में अंतर है। तीसरा है दोस्तों, अगर ये हार्ट की परेशानी की वजह से होता है तो आमतौर पे सीने पर दर्द के साथ साथ पूरा लोड महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हाथी ने अपना पैर रख दिया हो सीने पे। अगर इस तरह की फीलिंग के साथ दर्द है तो ये हार्ट अटैक कारण इसका हो सकता है। दोस्तों, अगर ये हार्ट की वजह से हो रहा है तो एक और समस्या आती है, और वो आती है बहुत ज्यादा घबराहट के साथ पसीना होना। अगर तरबतर पसीने के साथ आपको तेज दर्द हो रहा हो और घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय अगर लग रहा हो तो ये हार्ट का लक्षण हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर गैस की समस्या होती है तो एक तो दर्द अलग तरह का होता है, शिफ्टिंग नेचर का होता है, कभी महसूस होता है कभी नहीं महसूस होता है, हल्का फुल्का आपको पसीना भी हो सकता है, कभी कभी तो फेंट भी कर सकता है आदमी, बिल्कुल लगता है कि जैसे बेहोश हो गया कुछ क्षण के लिए। लेकिन ये सबके बावजूद इतना ज्यादा तेज दर्द और इतना ज्यादा मृत्यु भय गैस की समस्या में नहीं आती है। अगर किसी को गैस की समस्या पहले से रह रही है या बहुत ज्यादा वो उसको डकार आती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो ज्यादा अनुमान यही है कि अगर पहले भी इस तरह का बार बार हुआ है तो ज्यादा चांस यही है कि यह गैस की वजह से हो रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को ऑल ऑफ सडन इस तरह का हुआ और सारे इस तरह के फीचर्स दिख रहे हो तो यह मान सकते हैं कि यह हार्ट अटैक के कारण से हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, हार्ट वाले में हिस्ट्री आपको क्या क्या मिल सकती है, जैसे व्यक्ति या तो पहले से बहुत दिनों से डायबिटिक चल रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं रहता, ब्लड प्रेशर लंबे दिनों से है वो भी कंट्रोल नहीं रहता, प्रॉपरली दवा नहीं लेते हैं, या तो व्यक्ति बहुत ओबेज है, बहुत ज्यादा वजन है उस व्यक्ति के अंदर, या तो व्यक्ति बहुत ओवर एक्सर्शन कर लिया है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव कोई इस तरह का डांस या इस तरह की कोई ऐसी चीज किया है जिसके बाद से इस तरह की स्थिति बनी है। जैसे के केस में आपने देखा कोलकाता में, आप देखे होंगे जिम करने के दरमियान इस तरह की स्थितियां सामने आई है। जो बिल्कुल हेल्दी एंड फिट दिखता है, डेली जिम करने वाला व्यक्ति है, डेली योग प्राणायाम एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति भी इस तरह के स्थिति का शिकार हुआ है। तो ऐसे में भी जब ओवर एक्सर्शन या कोई बहुत ऐसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज अगर व्यक्ति कर दे तो भी उसे इस तरह की स्थिति आ सकती है और हार्ट अटैक का शिकार वो हो सकता है। और इससे आपको चौकन्ना और तुरंत आपको अलर्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको गैस की वजह से हो रहा है तो खट्टी खट्टी डकारें आ सकती है, मुंह का स्वाद गड़बड़ हो सकता है और मिचली, उल्टी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। हार्ट अटैक वाले में भी मिचली और उल्टी होती है और कभी कभी तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड उल्टी होने लगती है, यानी कि बार बार उल्टी होने लगती है। लेकिन ये फीचर्स जो है दोनों में ही मिल सकते हैं। हार्ट वाले में क्यों मिलता है? क्योंकि जब हार्ट अटैक अगर होता है तो सडन होता क्या है कि हार्ट की जो आर्टरीज ब्लॉक की या रप्चर कर गई और उसकी वजह से कुछ हार्ट के ब्लड की सप्लाई बाधित हो गई, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई अब प्रॉपरली पूरे शरीर हो नहीं पा रही है। ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है बहुत तेजी से डाउन हो जाता है और उसकी वजह से भी मतली आने लगती है, उल्टी होने लगती है और इस तरह के फीचर्स देखने को मिलता है। हालांकि ये फीचर्स जो है दोनों में ही देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये फीचर्स बहुत ज्यादा डिसाइडिंग नहीं है कि यह हार्ट है या यह जो है गैस है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत एल्कोहलिक है या बहुत ज्यादा नशा करता है, उसमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपेरिजन टू गैस। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि सीने में दर्द, तेज दर्द, जलन, घबराहट, बेचैनी अगर किसी को है तो आप थोड़ी सी अगर बारीकी से इस चीज को वॉच करेंगे तो आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, आपको अगर इस तरह की किसी को भी घर में समस्या है या नहीं भी है तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स में 2 चीजें रखनी चाहिए। अगर हम
ये कहें कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप चाहें तो कोई एक एंटासिड रख लीजिए, कोई एक गैस की दवाई रख लीजिए। नॉर्मली आप जानते होंगे एसिलॉक से लेकर के रेंटिडिन से लेकर के जेंटेक और ये सारी दवाओं पैन 40 और पेंटॉप डी सबके बारे में आप जानते होंगे। तो आप कोई एक गैस की अच्छी दवा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है आप सार्बिट्रेट की गोली यानी एमाइल नाइट्रेट जो होता है, सार्बिट्रेट के नाम से आता है, वो गोली छोटी-छोटी गोलियां होती हैं, बहुत कम पैसे की होती हैं, अपने फर्स्ट एड बॉक्स में अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और अगर गैस की गोली देने से 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जाते-जाते व्यक्ति को लगे काफ़ी राहत लगने लगे, तो ये हम मान लीजिए ज़्यादा चांस है कि यह गैस की वजह से हुआ है। अगर उससे आराम नहीं मिलता है और फीचर्स आपको हार्ट वाले लग रहे हैं, तो आप सार्बिट्रेट की गोली उसके जीभ के नीचे रख दीजिए। और अगर 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट जाते-जाते अगर उसको काफ़ी रिलैक्स लगने लगा, आराम लगने लगा, तो यह मान के चलिए कि यह हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। अब फिर आपको करना क्या है? करना यही है कि अगर गैस की वजह से हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दवा-बीरो करेंगे, कुछ इलाज करेंगे, कुछ घरेलू उपचार करेंगे, आराम मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हार्ट ये कारण है और सार्बिट्रेट की गोली से आराम मिला, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर के यहाँ, अच्छे सेंटर पे ले जाने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे वो गैस की समस्या है, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, इन सब के लिए होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाएँ हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में होम्योपैथी की 3 दवाएँ ज़रूर रखिए। एक तो आप एकोनाइट 30 रखिए, दूसरा कार्बोवेज 30 रखिए और तीसरी दवा आप रखिए एमाइल नाइट्रेट क्यू। आपको गैस लग रहा है तो आप कार्बोवेज 30 पिला दीजिए। अगर बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी लग रही है तो आप एकोनाइट 30 भी उनको 2 बूंद 4 बूंद जबान पे दे दीजिए। अगर कार्बोवेज 30 देने से 2 बूंद 2-2 बूंद जबान पे 2-2 मिनट 5-5 मिनट के अंतर पे, या एकोनाइट 30 देने से अगर पेशेंट को काफी रिलैक्स हो जा रहा है, तब ज्यादा उम्मीद रखिए कि कोई विशेष बात नहीं है और यह गैस की समस्या है। लेकिन अगर इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप एमाइल नाइट्रेट मदर टिंचर उनको थोड़ा सा पिलाइए भी और थोड़ा सूंघाइए भी। अगर पिलाने से और सूंघाने से अगर आराम मिलता है तो यह मान के चलिए कि यह हार्ट की वजह से है, और फिर आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट से भी दिखाने की जरूरत है और तत्काल में तो अच्छे से अच्छे सेंटर में ले जाने की जरूरत है, जहां उनको एडमिट करके और बाकायदे उनका इलाज किया जा सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जरूर आपको कुछ सीख देगा और इस विषम परिस्थितियों से आपको बाहर लाने में जरूर मदद करेगा और बहुत लोगों की जान बचाने में यह वीडियो कामयाब होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।